हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 46 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 46 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ की बात करेंगे। हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है। हमारी कोशिकाओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। कौन सी कोशिकाओं का? जिनकी संरचना एक जैसी होती है और जिनके कार्य यानी कि फंक्शन एक जैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज और हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ये दो प्रकार के होते हैं, विभेज ऊतक जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। ओके, तो स्थायी ऊतक में हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। अब ये तीन प्रकार के होते हैं स्थायी ऊतक, तो दो जो रह गए उनके बारे में आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे, फिर आसान से प्रश्नोत्तर उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 46 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 46 है। हमारा विषय विज्ञान साइंस है और आज की डेट है 19 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ने वाले ऊतकों के बारे में। ऊतक में हम सरल स्थायी ऊतकों की बात करेंगे और उनमें भी हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को समझेंगे। बेहद आसान सा आज की हमारी वर्कशीट है, तो बेहद आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्ञान है फिर से एक क्वेश्चन के साथ है कि पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं। तो ये जो पौधे लचीले, कठोर और मजबूत होते हैं वो इन्हीं टिश्यूज़ के कारण होते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से टिश्यूज़ के कारण कठोर होते हैं और कौन से के कारण लचीले होते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि पादपों में पेरेन्काइमा के अलावा दो और ऊतक होते हैं, सरल स्थायी ऊतक। वो होते हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा है वो क्या देता है? लचीलापन देता है। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कठोरता और मजबूती देता है। अब इसके अलावा उनमें क्या अंतर है, क्या क्या उनके कार्य हैं, चलिए समझने के प्रयास करते हैं। पहला है, हम बात करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा है, इसे पौधों में कहाँ पाया जाता है? पहले तो हम देखेंगे कि ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, तो ये कहाँ पाया जाता है? एक तो जैसे पत्तों के भीतरी भाग में भी मिलता है, दूसरा ये पाया जाता है जो तना है उसकी अगर खाल को हम निकाल दें तो अंदर का जो कमज़ोर भाग है, मुलायम भाग है उसमें, यानी जो पौधे का जो भाग ग्रो करता है, बढ़ता है ना, जैसे ऊपर का तना बढ़ता है या पत्तियों के द्वारा बढ़ता है या अंदर का भाग है, उन भागों में कोलेनकाइमा पाया जाता है। अब कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि ये ऊतक है और ऊतक कैसे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, लंबी होती है और पेक्टिन नामक पदार्थ है उसके कारण थोड़ी मोटी भी होती है। कहाँ से? किनारों से, बाहर से, वहाँ से ये मोटी भी होती है। और इसका जो मुख्य जो गुण है वो ये है कि ये लचीलापन प्रदान करता है। पौधों को लचीलापन जो होता है, आपने टहनियाँ देखी होगी, आप नीचे करते हो उसके बाद छोड़ देते हो या हवा लेने पे हिल पाता है, तो किसके कारण वो लचीलापन है? वो लचीलापन पैदा होता है इसी कोलेनकाइमा के कारण। और ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये भित्ति की जो मोटाई दिखाई गई, यहाँ पर ये रस्तानियाँ दिखाई गई, ये केंद्रक है बीच का भाग और ये कोशिका भित्ति है। तो यहाँ पर अंदर का जो भाग है जो ग्रो करेगा यानी कि बढ़ता है पौधे का, उसमें कोलेनकाइमा होता है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। ये बिल्कुल उलट है, कोलेनकाइमा के उलट है। जैसे कोलेनकाइमा है उसकी हमने बात की कि वो लचीलापन देता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? ये कठोरता और मजबूती देता है पौधों को, यानी मजबूत होते हैं, तना काफ़ी मजबूत होता है, सीधा खड़ा रहता है, इसी स्क्लेरेनकाइमा के कारण। हमने बात की कोलेनकाइमा है, उसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है, जबकि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, लंबी होती है और पतली होती है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा की तुलना में कोलेनकाइमा उसकी जो कोशिकाएं थी वो मोटी थी बाहर से, जबकि इसकी पतली होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है इस ऊतक की, स्क्लेरेनकाइमा की, ये लिग्निन एक पदार्थ है, उसके कारण कई बार मोटी हो जाती है, जिसके कारण बीच में कोई स्थान नहीं बनता। यानी कि इसकी कोशिकाएं हैं किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बाहर मोटाई है, यहाँ पर देखिए लिग्निन दिखाया गया है। ये बाहर जो मोटाई है वो लिग्निन एक केमिकल होता है, उसके कारण होता है। अब बात आती है कि ये स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, कोलेनकाइमा कहाँ मिलता है, उसकी बात की थी। जो मुलायम भाग होते हैं पौधे के वहाँ मिलता है। स्क्लेरेनकाइमा मिलता है ये पत्तियों में, सीधा पत्तियाँ लिखोगे, बीजों में और फलों के कठोर जो छिलका होता है उसमें ये पाया जाता है। और स्क्लेरेनकाइमा है ये रेशा तथा स्क्लेरेडिस दो प्रकार का हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पेरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी ऊतकों के नाम दो, जिनके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। तो वो है स्क्लेरेनकाइमा और
कोलेनकाइमा। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो ये जो है पत्तियों में, बीजों में और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है और ये पौधों को क्या देता है, कठोरता और मजबूती देता है। अब एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा कि कौन सा कठोरता देता है, कौन सा लचीलापन देता है। तो इसका आसान सा उत्तर यह है कि दोनों नाम दिए गए हमें, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बोलने में, उच्चारण में कौन सा कठिन है, स्क्लेरेनकाइमा। कठिन है ना बोलने में थोड़ा सा, तो जो कठिन है वो मतलब मजबूती दे रहा है। इसे थोड़ा सा याद रख पाओगे कि जो बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपके लिए दिक्कत करा है वही मजबूती देता है वो वहाँ पर, जबकि जो आसानी से बोला जा रहा है वो क्या दे रहा है, लचीलापन दे रहा है। तीसरा जो प्रश्न है कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिका की जो भित्ति होती है, भित्ति को कह सकते हैं हम दीवार, वो मोटी क्यों हो जाती है, तो किसके कारण होती है, वो लिग्निन नामक जो रासायनिक पदार्थ है उसके कारण होता है ऐसा। चौथा प्रश्न दिया गया है, बेहद आसान है, कि कोलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ कहाँ उपस्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो पहला है कि यह पौधे के नए भागों में उपस्थित होता है, ठीक है, जो कोमल भाग है उसमें होता है। और पौधों में क्या देता है ये कोलेनकाइमा, लचीलापन देता है। पांचवा प्रश्न है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में अंतर बताने हमें। तो पहला है, स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोरता और मजबूती देता है, जबकि कोलेनकाइमा क्या है, उल्टा है, वो लचीलापन देता है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, उम्मीद है आपसे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।